बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपको चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं। 13.1 पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल अगर इसको उर्दू में देखा जाए तो लिखा हुआ है कितने नेगेटिव तौर पर चार्जड ज़रात का चार्ज 100 माइक्रोकूलम के बराबर होगा, जबकि एक नेगेटिव तौर पर चार्जड ज़रे पर 1.6 ज़रब 10 ताकत -19 कूलम चार्ज है। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिव चार्जड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। जो चार्ज दिया जा रहा है वो है 100 माइक्रोकूलम। चार्ज को क्यों से डिनोट करते हैं? 100 माइक्रोकूलम। अगर इसको कूलम में बदल दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं 100 ज़रब 10 की ताकत -6। मैक्रो के लिए -6 लगाया है, मैक्रो की जगह कूलम बदल गए हैं। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज चार्ज ऑफ वन पार्टिकल वो है 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इज इक्वल टू, हम लिखेंगे फार्मूला कि टोटल चार्ज ओवर चार्ज ऑफ वन बॉडी। वन पार्टिकल अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल चार्ज हमारे पास कितना है? वो है 100 × 10⁻⁻⁶ बाई वन पार्टिकल चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर से चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 100 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाई 1.6 एक्सपोनेंट -19 इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। आंसर आ गया है हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, जो कि आपके बुक के आंसर के ऐन मुताबिक है। इस तरह ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको दोबारा चेक किया जाए तो याद रखना है कि फार्मूला आपको क्लियर हो, टोटल चार्ज दिया जाए वो ऊपर लिखना है और जो एक पार्टिकल का चार्ज है वो नीचे रख के डिवाइड करें, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13.1 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 तो कंप्लीट हो चुका है। अब 13.2 क्या है?
पहले हम इसको उर्दू में रीड करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 की ताकत 10 माइक्रोकूलम है और Q2 5 माइक्रोकूलम है। 150 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हैं। इनके दरमियान कूलम की फोर्स होगी वो मालूम करें। नीज फोर्स की सिमत भी मालूम करें। इंग्लिश में 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू is equal to 10 माइक्रोकूलम। इसको कूलम बदलें। 10 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -6 कूलम माइक्रो के लिए हम -6 लगाते हैं पावर 10 की। और Q2 वो हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो को कूलम बदल देते हैं। 5 मल्टीप्लाइड 10 टू रेज -6 कूलम आर प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। जो दरमियानी फासला है, रेडियस जो इनके दरमियान लेते हैं हम, वो है जो इसके दरमियानी फासला होगा वो है 150 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे, 100 से तकसीम कर लेंगे तो R इज इक्वल टू 1.5 मीटर आ जाएगा। What will be a कूलम फोर्स? F फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, कूलम फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इनके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास F निकल आएगी। F इज इक्वल टू K की कीमत है 9 ज़रब 10 की ताकत 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और Q2 है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ओवर 1.5। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो F इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर से हम करते हैं इसको, आपको नजर भी आएगा। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन है, सिमत क्या है? सिमत में देखा जाए तो दोनों एक जैसे चार्जेस हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स होगी इनके दरमियान। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स is repulsion। रिपल्शन फोर्स एक दूसरे को पुश करेगी, धकेलेगी, क्योंकि दोनों एक जैसे चार्ज हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव तो रिपल्शन नहीं होनी थी, अट्रैक्शन की फोर्स होनी थी, एक दूसरे की तरफ जाना था। अब रिपल्शन फोर्स क्या एक दूसरे को दूर धकेलेगी। इस तरह न्यूमेरिकल 13.2 कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल है 13.3। 13.3 इसको पहले उर्दू में रीड करते हैं। दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान कशिश की फोर्स 0.8 न्यूटन है। जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासले पर हों तो हर चार्ज की मिकदार मालूम करें। अगर इसको इंग्लिश में देखें, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। फोर्स है 0.8 न्यूटन। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट।
दरमियानी डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है 0.1 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। Q1 भी फाइंड करें, Q2 भी फाइंड करें। ये स्टूडेंट याद रहे इस न्यूमेरिकल के अंदर दोनों चार्जेस को आइडेंटिकल कहा है, इसलिए हम अपनी सहूलत के लिए लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों इक्वल हैं एक ही चार्ज के। लिहाजा जब हम फार्मूला लगाने जाएंगे F इज इक्वल टू के Q1 की जगह भी Q लिखा जाएगा, Q2 की जगह भी Q लिखा जाएगा ओवर R स्केयर। F इज इक्वल टू के Q का स्केयर बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर ओवर R का स्केयर। अब Q स्केयर हमने फाइंड करना है तो ये बन जाएगा F R स्केयर बाई K इज इक्वल टू Q स्केयर। अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिखकर लिखते हैं, Q स्केयर इज इक्वल टू F R स्केयर बाई K वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करें, F की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, R की 0.1, इसका स्केयर हो जाएगा ओवर K की हमें अंडरस्टूड है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो Q स्केयर हमारे पास आंसर आएगा, इनको कैलकुलेट करते हैं 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 का स्केयर डिवाइड 9 एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल टू 8.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13। अब इसको स्केयर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो इधर भी अंडर रूट होगा, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, इसी वैल्यूज का हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट आंसर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। 9.42 की जगह आप 2 को रिमूव भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसको C से नोट करेंगे। इस तरह Q1 इतना है, Q2 भी इतना ही है। Q1 9.4, Q2 वो भी 9.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 कूलम, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल थे। स्टूडेंट इस ये न्यूमेरिकल 13.3 कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल 13.4 करते हैं। 13.4, दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर हों तो वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफा करते हैं। इन चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करें जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर with a force of 0.1 Newton. F 0.1 Newton है when they are 5 सेंटीमीटर apart। दरमियानी डिस्टेंस R है 5 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आंसर आएगा 0.05 मीटर। फाइंड द फोर्स। अब फोर्स ही फाइंड करनी है जब दरमियानी डिस्टेंस रिपेल या फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर पार्ट। आर 2 सेंटीमीटर हो जाए यानी कि 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो 0.02 मीटर आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स देता है, साथ दरमियानी डिस्टेंस दे देता है, फिर फोर्स ही पूछता है, डिस्टेंस चेंज कर देता है। तो जब तक हम इनके चार्जेस को फाइंड नहीं करेंगे तो हम इसको नहीं फाइंड कर सकते। इसलिए पहले हम इस डाटे को यहाँ तक लेकर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू के Q1 भी वही होगा, Q2 भी वही होगा और R स्केयर।
तो हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर ऊपर बाई के इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर ले लेते हैं इसका कि कितना एक बॉडी का चार्ज है। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। फोर्स है 0.1, आर है हमारे पास 0.05 का स्क्वायर और के अंडरस्टूड है 9 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आएगा। जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई 0.05 का स्क्वायर डिवाइड 9 एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल टू ये आएगा 2.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 माइनस का इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को जदर से रिमूव करेंगे तो क्यू की वैल्यू आएगी, अगर इसी का अंडर रूट लेंगे आंसर का 1.667 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब ये क्यू तुम्हारे पास आ चुका है। अब इस डाटे को लेकर हम फोर्स निकालते हैं दोबारा फार्मूला लगाकर। क्या है फॉर्मूला? वही फार्मूला F इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के की वैल्यू के इस तरह लिखकर क्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू अभी ये निकल चुकी है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 का स्क्वायर ओवर आर ये हमारे पास अभी जो दिया है वो लिखेंगे 0.02 का स्क्वायर। इनको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर चेक करते हैं क्या आता है। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 1.67 एक्सपोनेंट -7 का स्क्वायर डिवाइड 0.02 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आंसर आ गया 0.262। फोर्स आंसर आया 0.62 न्यूटन। स्टूडेंट ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड लगा है आपको। फोर्स दिया है, रेडियस दिया है, फिर फोर्स पूछता है रेडियस दिया हुआ है, तो इसलिए हमें पहले इस फार्मूले से उसका चार्ज निकालना होगा। फिर इस चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी दोबारा फोर्स निकल आएगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 13.5। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10 की ताकत 4 वोल्ट है। अगर 100 माइक्रो कूलम चार्ज को लामहदूद फासले से इस पॉइंट पर लाया जाए तो इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज 10⁴ वोल्ट। If a charge of 100 माइक्रो कूलम, चार्ज कितना है क्यों से डिनोट करते हैं 100 माइक्रो कूलम। अब ये माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में बदलना जरूरी है। 100 माइक्रो के लिए जब माइक्रो लफ्ज़ हो उसको 10 की ताकत -6 लिखा जाता है। is brought from infinity to up this point, what would you the amount of work done in it? इस पर क्या काम होगा, वर्क क्या होगा? वर्क का फार्मूला है QV, W इज इक्वल टू Q
वी। ये स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्यू की वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, जबकि वी की वैल्यू क्या है 10 की पावर 4। अब इसको जब कैलकुलेट किया जाता है 100 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू 1। 1 जॉल, जॉल इसका यूनिट है वर्क का।